दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ। वो रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही बढ़िया और शानदार सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे और मेरे साथ चलेंगे। पिछले मैं कुछ दिनों से क्लासेस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर की कहने पर सिर्फ वो तो एक भी क्लास लेने के लिए मना कर रहे थे, पर फिर भी मैं सुपर 30 क्लास को ले रहा था क्योंकि एक इंटरेक्शन बना रहना चाहिए। एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा दिखना ही हट गया। ठीक है, फिर तरह तरह के डाउट क्रिएट होने लगते हैं कि पता नहीं यहाँ पर है नहीं है ना, अजीब सा लगने लगता है। तो इसलिए मैं ये सुपर 30 क्लास को कभी भी नहीं छोड़ता क्योंकि वो क्लास वैसे भी मेरी सबसे फेवरेट क्लास है और उसके बिना मुझे चैन ही नहीं आता। ठीक है, चैन तेरे बिना कहाँ रे। तो चलिए भाई साहब, आपका गुस्सा जो भी हो मेरे लिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब क्लास आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप सभी चीजों को समझना, समझते हुए मेरे साथ चलना और बिल्कुल कायदे से हर एक चीज का आंसर करना। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन के इस टाइप को समझते हैं कि ये क्वेश्चन का कौन सा टाइप है। ये क्वेश्चन का एक जंगल में बैठे हुए व्यक्ति ने बनाया है इस टाइप को। इस टाइप को किसने बनाया है? जंगल में बैठे हुए व्यक्ति ने बनाया है इसको। जैसे उसने देखा कि एक खरगोश 5 जंप पूरे कूदता है, तब तक कुत्ता 3 कूदता है। खरगोश छोटे छोटे जंप मारता है, ऐसे ऐसे करता है, कुत्ता ऐसे बड़े बड़े जंप मारता है। ठीक है, तो लेकिन इनके जंप में दूरी को कवर करने का अंतर है। कैसे? जैसे ये कह रहा है कि खरगोश एक जंप में 4 मीटर कूदता है और जबकि कुत्ता एक जंप में 8 मीटर की दूरी तय करता है। ये तो होगा, कुत्ते की बड़ी छलांगे होंगी, खरगोश की छोटी छोटी सी छलांगे होंगी, ये तो होगा। तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसने इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है। इसने खरगोश और कुत्ता दोनों की इंफॉर्मेशन दी है। इसने खरगोश और कुत्ते की दोनों की इंफॉर्मेशन हमें दी है। इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कहता है कि जो खरगोश है वो कितने जंप मारता है, 5। उतने ही समय में कुत्ता कितने जंप मारता है, 3। और अगर मैं देखूं एक जंप में खरगोश कितनी दूरी तय करता है, 8 मीटर की। ठीक है, तो भाई साहब कुत्ता कितने मीटर की दूरी तय करता है, 24 मीटर। नहीं, एक खरगोश कितने मीटर की दूरी तय करता है, 4 मीटर की। और कुत्ता कितने मीटर की दूरी तय करता है, 8 मीटर की एक जंप में, क्योंकि कुत्ते के जंप बड़े होते हैं। अब मुझे बताओ ये बराबर समय में कितनी दूरी तय करेंगे? ये 20 मीटर तय करेगा, ये 24 मीटर तय करेगा, यही तो होगा। ये बराबर समय में, जितने समय में ये 20 मीटर तय करेगा उतनी समय में ये 24 मीटर तय करेगा, यही तो होगा। अब देखो इसमें कैसे कह रहा है, अब इसको ध्यान से देखना। ये कह रहा है खरगोश और कुत्ते के बीच प्रारंभिक अंतर 24 मीटर है। खरगोश और कुत्ते के बीच, खरगोश और कुत्ता, खरगोश मान लो यहां पर है और कुत्ता यहां पर है। भाई साहब ये 24 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच। खरगोश और कितनी कूद में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? मान लो ये दोनों खेल रहे हैं कि हम तेरे को पकड़ेंगे, तू आगे आगे भागी हो। ठीक है, तो इसको 24 मीटर की दूरी का गैप है। अब ये पूछ रहा है कितनी कूद में कुत्ता, ठीक है, खरगोश को पकड़ लेगा। खरगोश का पूछा गया है। अब मुझे एक बात बताओ, कुत्ता जब तक 24 मीटर चलेगा तब तक खरगोश कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। तो मतलब जितने समय में खरगोश 20 मीटर चलेगा उतने समय में कुत्ता 24 मीटर चल देगा। मतलब 4 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर देगा। 4 मीटर क्या कर देगा, एक्स्ट्रा कवर कर देगा। सिंपल सी बात। अगर ये 4 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर देगा तो कुत्ता कितने जंप में 4 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, 3 जंप में कवर कर रहा है। तो यही चीज यहां पर लागू हो जाएगी कि 4 मीटर एक्स्ट्रा कवर करता है कुत्ता, कितने जंप में, 3 जंप में। कुत्ता बोलने में कितना सही सा लगता है। तो 24 मीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा। ये 24 मीटर एक्स्ट्रा ही तो कवर करना है। ये 24 मीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा 18 जंप में। तो 18 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 18 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात थी, बात बन गई पूरी। यही कहानी है। एक बार फिर से आप इस पूरे उसको समझ लेंगे कैसे कह रहा है। जितने में खरगोश 5 जंप मारेगा कुत्ता 3 मारेगा,
जंप से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो दूरी से है कि दूरी कितनी कवर होगी। भाई साहब ये 4 मीटर एक जंप में कवर करता है, ये 8 मीटर कवर करता है, ये 20 मीटर कवर करेगा, ये 24 मीटर कवर करेगा। 4 मीटर एक्स्ट्रा कवर हुआ किस में? भाई साहब कुत्ते ने कवर किया। 4 मीटर एक्स्ट्रा कवर किया 3 जंप में, तो भाई साहब 24 मीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा 18 जंप में, तो 18 क्या है? बिल्कुल सही है, 18 इज द राइट आंसर। इस तरह से। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताएंगे, इसमें कैसे कह रहा है इसका भी आप उत्तर बताएंगे। चलिए इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर करोगे। कह रहा है नोट करने दो सर, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए। पढ़ ले, तुझे क्या हो गया? अगर मान ले बीच में तबीयत खराब हो जाए तो क्या करें भैया? अगर मान लो बीच में जा तो जानबूझ के क्लास बंद कर रखी हो कि भाई अभिनंदन सर तो क्लास नहीं ले रहे हो, तब तो मैं मानूंगी, जब ऐसा है ही नहीं। कह रहा है एक आज 2 घंटे क्लास लूंगा मैं, आज 2 घंटे लूंगा 11 बजे तक। अब इसको देखेंगे। कह रहा है एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलांचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो? ये आपसे पूछा गया। देखो सबसे पहली बात इसमें ये देखेंगे आप, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक खरगोश, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलांचे भरने की आवश्यकता होगी, ठीक है, कि उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। उसकी औसत गति क्या हो जाए? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब यहां पर एक बात मुझे आप बताइए, उस बंदे ने, उस खरगोश ने 6 किलोमीटर तक की दूरी को 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर कवर किया है, तो 2 घंटे तो ये हो गए, 2 घंटे तो उसने यहां पर लगा दिए। फिर ये कह रहा है कि अगले 3 घंटे और, तो इसका मतलब क्या है? 3 घंटे और आगे वो कूदेगा, तो इसका मतलब टोटल तो 5 घंटे हो गए। इन 5 घंटों के दौरान उसका एवरेज क्या रहा, औसत क्या रहा? 6 किलोमीटर पर आवर रहा। तो इसका मतलब क्या है? उसने टोटल कितनी दूरी कवर की है? 30 किलोमीटर कवर की है। 30 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर तो इसने 3 किलोमीटर की चाल से कवर कर दी, तो बाकी दूरी बची कितनी? 24 किलोमीटर की दूरी बची। और बाकी समय कितना बचा? 3 किलोमीटर का समय, 3 घंटे का समय बचा। तो किस चाल से कवर करेगा? 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर करेगा। तो किस चाल से कवर करेगा? 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर कर देगा। 8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। यार यूट्यूब पर डेली क्लास कब ली यार? सुपर 30 तो ली, बताया तो यार आपको यार गुस्सा मत हो यार अब, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, एक बार आप समझने की कोशिश तो करो, सब समझ आएगा यार। 1 मिनट, डेली क्लास कहां ले ली यार वहां पर? यार वहां पर भी पिछले 2-3 दिनों से शुरू की थी क्लास, और वो भी यार कौन सी? वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी सुपर 30 ले रहे थे, रात को 9 बजे वाली क्लास ले रहे थे, कभी भी नहीं हो रही थी वो क्लास। चलिए अब इसको देखें। यहां पर कह रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी को कवर किया गया 3 घंटे के हिसाब से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से।
तो समय कितना लग गया, 2 घंटे तो यही लग गए। फिर कह रहा अगले 3 घंटे और ऐसे ही चला, तो 3 घंटे और, तो टोटल समय कितना हो गया, 5 घंटे हो गए। एवरेज चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई साहब इसका मतलब क्या है, टोटल कितनी दूरी कवर करेगा, 30 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा, जिसमें से 6 किलोमीटर कवर कर चुका है। तो बचा कितना, 24 किलोमीटर बचा। और समय कितना बचा है, 3 घंटे बचे हैं। तो किस चाल से चलेगा, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा। सिंपल। चलिए अब इसको देखो, 8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। 2 बार समझा दिया मैंने, एक बार फिर से समझा रहा हूं और नोट भी कर लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर की चाल से, 6 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा, तो 2 घंटे लेगा। तो भाई साहब 2 घंटे तो ये हो गए। फिर कह रहा है कि अगले 3 घंटे और चला, ठीक है, तो 3 घंटे वो, तो टोटल 5 घंटे हो गए। एवरेज चाल क्या थी, 6 किलोमीटर पर आवर थी, तो दूरी कितनी आ गई, 30 की आ गई। 30 में से 6 पहले ही कवर कर चुका है, तो दूरी बची कितनी, 24। और समय कितना बचा, 3। तो हमने इसको खेल दिया। चलिए और आगे बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसकी भावनाएं क्या है। पहले हम इसको ध्यान से ये समझते हैं। जैसे हमेशा आपने देखा होगा कि भाई साहब अगर चोर ने चोरी यहां पर की, ठीक है, चोर यहां पर है और उसने यहां पर चोरी की है, ठीक है, और पुलिस यहां पर होगी, पुलिस यही दूरी होगी उससे। अब चोर आगे आगे भागेगा, पुलिस पीछे पीछे भागेगी, चोर आगे आगे भागेगा, पुलिस पीछे पीछे भागेगी। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए चोर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे और पुलिस भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे, ठीक है, तो क्या कभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, कभी भी नहीं पकड़ पाएगी, ठीक है। यहां पर क्या ये चोर, पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में ये 30 और चल दिया करेगा, ये भी 30 चल दिया करेंगे। मान लीजिए बीच में गैप 20 किलोमीटर का है, ये गैप तो 20 का 20 मेंटेन ही रहेगा। तो इसलिए अगर इनकी चाल बराबर होगी, मान लीजिए इनकी चाल बराबर हुई, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते। अब इसको, चोर को पकड़ने के लिए ये पुलिस वालों की चाल हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, यही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई साहब एक वो बैग, पुलिस चोर चोरी करके भागते हैं, पुलिस वाले आते हैं पीछे से, उनकी जीप होती है, वो ऐसे ऐसे करके भाई साहब बहुत तेजी से चलाते हैं। पुरानी मूवी में वो जीप हुआ करती थी। अब यहां पर इनको अपनी चाल कम से कम 40, 50, 31, 32, मतलब 30 से ज्यादा रखनी होगी, यही होगा। और अगर ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड तो माइनस होगी। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी। 50 में से 30 गया 20, यही तो होगा। स्पीड माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये 1 घंटे में 30 चलेगा, ये 1 घंटे में 50 चलेगा, तो 1 घंटे में पुलिस वाले 20 के गैप को एक्स्ट्रा कवर करते हुए चलेंगे, तभी तो ये इसको पकड़ेंगे, है ना। अगर ये एक्स्ट्रा, इनके बीच का गैप कैसे कम होगा, ऐसे ही तो कम होगा। तो यही चीज यहां पर लागू होगी, ठीक है। हाँ ये क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर अच्छा जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एमटीएस का पेपर देकर आना, आपको मजा आ जाएगा। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखो। कह रहा है एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। यहां पर इन्होंने देखा कि भाई साहब जैसे यहां पर हमने यहां पर दिखाई ऐसा है, ठीक है। यहां पर एक चोर था और यहां पर एक पुलिस वाला है। यहां पर दूरी कितनी है, 400 मीटर की दूरी है। जैसे ही चोर ने देखा कि पुलिस वाला आ रहा है तो चोर एकदम से ऐसे करके भागा कि भाई साहब पुलिस वाला है। और भाई साहब पुलिस वाले के साथ साथ जैसे ही चोर आगे भागा, चोर के पीछे पीछे पुलिस वाला भी भागा। चोर के पीछे पीछे कौन भागा, पुलिस वाला भी भागा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, चोर की चाल क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी, और पुलिस वाले की चाल क्या थी, 15 किलोमीटर पर आवर थी, यही था। अब बताओ, तो गणना करके बताइए, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या है।
तो ये कह रहा है, तो गणना करके बताइए कि पुलिस वाले के पकड़े जाने से पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, ऐसे बोल रहा है। तो गणना करके बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये लोग मुझे बताओ, ये पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा तो भाई साहब दोनों सेम दिशा में दौड़ेंगे। अगर सेम दिशा में दौड़ेंगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो स्पीड तो माइनस कर लो, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, 5 आ गई। अब हमें गैप कवर करना है 400 मीटर का। अब हम सबसे पहले समय निकाल लेते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये चले, ठीक है, तो भाई साहब इसको 400 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। 5 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। 5 5 25, 25 चौके 100। भाई साहब तो ये क्या होगा, 4 चौकी 16, 16 गुना में 18 सेकंड लगेंगे, इतने सेकंड इसको लग जाएंगे। अब भाई साहब ये देखो, अब इतने तो सेकंड इसको लग गए, ये सेकंड में आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि चोर की चाल क्या थी, 10 किलोमीटर थी। अब चोर इतने सेकंड तक 10 किलोमीटर की चाल से दौड़ा, तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 10 किलोमीटर की चाल से दौड़ा, 16 गुने 18 सेकंड, ठीक है, और 5/18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किलोमीटर को आवर में बदलना है। 16 5 80, तो 800 मीटर आ गया। 800 मीटर क्या है, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझिए अब इस बात को एक बार फिर से ध्यान से समझोगे। इतने सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा, 16 गुने 18 सेकंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा, यही होगा। अब चोर किस चाल से दौड़ रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर दिया। ये क्या आ गई, स्पीड, और ये क्या आ गया, टाइम। इसको गुना करके दूरी आ गई, तो दूरी क्या आ गई, 800 मीटर आ गई। क्लियर है, ये क्या थी, स्पीड, ये क्या आया, टाइम, ये हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो 800 मीटर आ गया। 800 मीटर इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। समझे। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये आपसे ये पूछ लेता कि पुलिस वाला कितना दौड़ेगा, पुलिस वाला, उसका बताओ अब जल्दी से आप। अगर इसी क्वेश्चन में ये आपसे ये पूछ लेता कि पुलिस वाला कितना दौड़ेगा, पुलिस वाला, तो आप क्या करेंगे। अब पुलिस वाले के निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 800 मीटर तो चोर दौड़ेगा, चोर तो आगे आगे दौड़ रहा है, पुलिस वाले को ये 400 भी कवर करनी थी, तो 800 और 400 12 दौड़ गया पुलिस वाला, ये होता। अगर मान लीजिए अकेले पुलिस का ही पूछ लेता तो फिर पुलिस का ऐसे निकालते, 15 गुना में 16 गुना में 18 गुना में 5/18, 16 5 80, ठीक है, 80 और 15 1200, तो इसका ऐसे निकाल 1200 उत्तर आएगा। क्लियर है। पुलिस वाले का क्या हो जाता, ठीक है, पुलिस वाले का ऐसे हो जाता। अगर पुलिस वाले का बोलता तो पुलिस वाले की चाल ले लेते, 1200। क्लियर। ये इसका शॉर्ट तो है, इससे शॉर्ट और क्या होगा यार, इससे शॉर्ट और क्या होगा। आपको ये सब लिखना थोड़ी ना है, ये तो मैं लिख के आपको बता रहा हूं। क्लियर। वाह भाई वाह, 1200 आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे इसको, जल्दी से आप बताएंगे। अब उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस आपको जल्दी से आंसर करना है। जल्दी से आप बताओ, जल्दी से बताओ। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। अब की बार चोर हाईटेक हो गया है, अब की बार जो चोर है वो गाड़ी लेकर निकला है।
बताओ, कोई कह रहा है 438, कोई कह रहा है 55। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इसका क्या होगा। कह रहा है एक चोर अपहरण मतलब दोपहर, एक चोर दोपहर को 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चलो ठीक है, चोरी का पता 3 बजे चलता है। ऐसा होता है ना, एकदम से आप घर के बाहर आए, आपने देखा मेरी कार तो मैंने यहीं पर कहीं खड़ी की थी, कार कहाँ गई। फिर आप अंदर जाते हैं, फिर आप पूछते हैं पापा आप तो नहीं कहीं कार किसी की का, अंदर जाकर देखते पापा तो वहीं बैठे हैं, भाई भी वहीं बैठा है। तो आप पूछते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भाई कार तो मिली नहीं। फिर आप शोर मचाते हैं, फिर आप पूरा एनालिसिस करते हैं, कैमरा देखते हैं। तो इन सब चीजों का पूरा आप फील कीजिए। जैसे मान लीजिए चोर ने 2:30 बजे कार चुराई, आपको पता चला 3 बजे, कैमरा वैमरा देखे तो आपको पता चलेगा कि 2:30 बजे कार ले गया था। मतलब चोर को चले हुए आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा हुआ चोर को चले हुए। अब बताओ मुझे, चोर किस गति से कार को चला रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार को चला रहा है। तो आधे घंटे में चोर कहां पहुंच गया होगा? आधे घंटे में चोर 30 किलोमीटर कवर कर गया होगा, यही तो हुआ होगा। आधे घंटे में चोर 30 किलोमीटर आगे चल गया होगा, यही तो हुआ होगा। इतनी कहानी, ये 30 किलोमीटर समझ आ गया कहां से आ रहा है? फिर से समझा रहा हूं, 2:30 पे कार चोरी हुई है, 3 बजे आपको पता चला है, तो 30 मिनट हो गए हैं कार को चोरी हुए। आपको पता है कि चोर 60 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, तो जब तक आपको पता चला है तब तक चोर 30 किलोमीटर कवर कर चुका है, यही है। फिर आगे और बढ़ो, जो चोर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है, ठीक है। और जब आपको पता चला तो आप दूसरी कार लेकर पड़ोसियों से मांगकर आपने कहा जरा आप अपनी कार की चाबी दीजिए, हमारी कार चोरी हो गई, हम चोर को पकड़ लाएं। तो आप 75 किलोमीटर की स्पीड से उसके पीछे भागे। आप किस स्पीड से उसके पीछे भागे? 75 किलोमीटर की स्पीड के पीछे से उसके पीछे भागे। आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? भाई साहब दोनों सेम दिशा में जा रहे हो तो स्पीड माइनस होगी, तो भाई साहब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्स्ट्रा है आपकी, यही है। इतनी स्पीड से आपको 30 किलोमीटर कवर करना है, तो भाई साहब 15 से तो आपको 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे बाद आप चोर को पकड़ लेंगे। कि अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने समय से 2 घंटे लगेंगे, यह बात समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे अब कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं 4:30, इतने भाई साहब डंडे पड़ेंगे तुम्हारे। मुझे एक बात बताओ, आपने चलना कब शुरू किया है? तब से ही तो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। आपने चलना 3 बजे शुरू किया है, तो 3 बजे से 2 घंटे और लग जाएंगे, तो आप 5 बजे उसको पकड़ लेंगे। 3 बजे से ही तो 2 घंटे और लगेंगे। 2:30 बजे तो चोरी हुई, तब तो आपको पता ही नहीं था, 3 बजे आपको पता चला, तो 3 बजे से ही तो आपको पता चला, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे निकालते हैं। बिल्कुल रियल लाइफ में उतरिए आप, बिल्कुल रियल लाइफ में। जब तक आप वहां नहीं उतरेंगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से आप समझिए कि भाई साहब उसको आपको पता जब चला आप तभी तो चलोगे, ठीक है। 3 बजे से ही तो 2 घंटे आप लोगे, तो भाई साहब इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 5 बज जाएंगे, ना कि 4:30, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये समझना है, इस हिसाब से आपको नोट करना है। नोट करिए, अब इसको नोट करिए बढ़िया से, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको देखते हैं। कह रहा है एक चोर को 250 मीटर पर एक पुलिसकर्मी देखता है। जब पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच कितनी दूरी बाकी है, ये आपसे पूछा गया। तो एक बात आपको देखो, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज है, बस पैटर्न वही है। जैसे यहां पर 250 मीटर की दूरी पर एक चोर चोरी कर रहा था, पुलिस वाले ने उसको देख लिया। जैसे ही पुलिस वाले ने देखा, पुलिस वाले ने कहा है चोरी करता है, अब पुलिस वाला उसके पीछे भागा, चोर भी अपनी स्पीड से भागा।
पुलिस वाला जो था वो 11 किलोमीटर की गति से भागा और चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागा। यही हुआ, यही होगा। ठीक है, अब देखो आगे कैसे हुआ, आगे की बात करते हैं। ठीक है, हाँ डेली क्लास चलेगी। कह रहा इतने दिन कहां थी आप, पढ़ लेना, तूने उससे क्या लेना, तू कहां था। ठीक है, अब देखो भाई साहब रिलेटिव स्पीड क्या है। ठीक है, अब देखो अब क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर है। मतलब जो पुलिस वाला है वो हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। अब ये कह रहा है कि 6 मिनट बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो मुझे बताइए 60 मिनट में कितना एक्स्ट्रा चलेगा, 1000 मीटर। तो भाई साहब 6 मिनट में कितना कवर करेगा, 1000 बटा में 60 गुना में 6, 0 से 0 गया 6, तो 100 मीटर कवर कर देगा एक्स्ट्रा, यही तो होगा। अब भाई साहब दूरी थी कितनी, 250 मीटर थी, पुलिस वाला 100 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर देगा, तो दूरी बचेगी कितनी, 150 मीटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही तो होगा। ठीक है, डेली क्लास चलेगी, आराम से कर लीजिए। ठीक है, तो भाई साहब ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार फिर से आप ध्यान से समझेंगे, 250 मीटर की दूरी थी। भाई साहब चोर, पुलिस वाले ने चोर को देखा, तो पुलिस वाले ने कहा मैं क्या कर रहा है, डंडा मारूं तेरे इधर से ही। ठीक है भाई साहब, तो एकदम से डंडा भी फेंक कर मारा उसने भाई साहब, पर उसके डंडा लगा नहीं, वो भाग गया 10 की स्पीड से, ये भाग गया 11 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड मतलब कि दोनों की स्पीड का अंतर क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और भाई साहब जैसे ही 1 किलोमीटर पर आवर का अंतर है, तो इसका मतलब क्या है, 60 मिनट में पुलिस वाला 1000 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर देगा। 60 मिनट में 1000 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर देगा, तो 6 मिनट में कितना करेगा, 100 मीटर कवर कर देगा। अगर आपको ये लगता है कि ऐसे नहीं करना है मुझे, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। भाई साहब ये क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18। और भाई साहब 6 मिनट में कह रहा है तो उसको सेकंड में बदल लीजिए, जो 6 मिनट में ये कह रहा है उसको सेकंड में बदल लीजिए। 6 कम 6, 6 थी 18 और 2 तो 100 आ गया। ऐसे कर लो, ये भी एक ही बात है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा कर लो, 1 किलोमीटर पर आवर कहां से आया है ये बता देता हूं। 11 में से 10 गया 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 से गुना कर लो। और भाई साहब 6 मिनट तक कह रहा है तो 6 से गुना कर लो, क्योंकि भाई साहब स्पीड इनटू टाइम ही तो आपको बताएगा कि कितनी दूरी कवर गई है। 100 मीटर की कवर कर दी, 100 मीटर की पुलिस वाले ने एक्स्ट्रा कवर कर दी। गैप कितना था, 250 का, तो अब कितनी बची है, 150 मीटर की दूरी बची है बीच में। ऐसे कर लो, क्लियर है, ऐसे कर लो अगर ऐसे ज्यादा समझ आ रहा है तो। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर आप बताएंगे इसमें कैसे क्या है। कह रहा सर नोट नहीं कर पाते हैं, तो सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कह रहा 5/18 कहां से आया, कह रहा 5/18 कहां से आया, ये पूछ रहा है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेगा तो 5/18 नहीं आएगा पागल। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 नहीं आएगा। अच्छा चलो थोड़ा धीरे चलेंगे। कह रहा सर घटाया क्यों है, ये बात मन में आई है इसके, ये आना भी चाहिए था थोड़ा सा। देखिए एक बात मुझे आप बताइए कि गैप था कितना इनके बीच में, 250 मीटर का गैप था। अब इसमें से पुलिस वाले ने 100 मीटर के गैप को कवर कर दिया है।
अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, ये पूछा है। तो दूरी का कैसे पता चलेगा, 250 में से 100 तो कवर कर ही दिया, तो दूरी अब बची 150 मीटर। चलिए आता हूं मैं मैदान में। अब आओ, कह रहा है एक चोर 400 किलोमीटर दूरी पर, एक चोर 400 किलोमीटर दूरी पर एक शहर की ओर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर की गति से पीछा करना शुरू करती है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। देखो जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन का कोई मीनिंग ही नहीं है। जो शुरू वाली लाइन है जो इन्होंने लिखा है कि एक चोर 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर की तरफ भागता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां से मतलब शुरू होता है, जो यहां से जो ये लाइन है, यहां से बहुत बढ़िया मतलब शुरू होता है। यहां पर ये कह रहा है कि चोर की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस, अब पुलिस कितने समय के बाद चली, 30 मिनट के बाद चली। 30 मिनट का मतलब क्या है, आधा घंटा है। ठीक है, ये क्या हुई स्पीड और ये क्या हुआ टाइम। तो कितनी दूरी तब तक चोर कवर कर चुका होगा, 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका होगा, यही तो होगा। तो अभी मुझे एक बताइए, ठीक है, कि यहां पर ये गैप कितना आ गया, 30 किलोमीटर का गैप आ गया, इसी को तो कवर करना है, यही होगा। इस 30 किलोमीटर के गैप में अगर हम देखें तो चोर किस स्पीड से भाग रहा है, 60 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिस वाले पीछे 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हैं, यही तो होगा। अब ये मुझे बताइए आप कि पुलिस वाले कब तक भागेंगे, ठीक है, पुलिस वाले कब तक भागेंगे, आप ये मुझे बताइए। जब तक वो चोर को पकड़ नहीं लेंगे तभी तक भागेंगे। गैप है कितना, 30 किलोमीटर का, और भाई साहब स्पीड का अंतर कितना है, स्पीड का 80 और 60, 20 किलोमीटर पर आवर का। तो पुलिस वाले इस 30 किलोमीटर के गैप को इतनी स्पीड से कवर कर देंगे, तो इतने समय में कवर कर देंगे, यही तो करेंगे, इतने समय में कवर करेंगे, यही होगा, इतने समय में ही तो कवर करेंगे। तो अब हमसे पूछ रहा था चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये हमसे पूछ रहा था। भाई साहब पुलिस वाले कितनी देर तक चले, 3/2 घंटों तक चले, ठीक है, और किस स्पीड से चले, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो भाई साहब हमें पता चल गया कि कितनी दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी इन्होंने चली। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, फिर से आप समझना। देखो 400 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर स्थित है, इससे कोई मतलब ही नहीं है कितनी भी दूरी पर हो। अब हमें पता है कि चोर 60 की स्पीड से भागा है और आधे घंटे तक भागता रहा है, तो 30 किलोमीटर का गैप क्रिएट कर दिया है। इतने में पुलिस वालों को पता चल गया कि भाई उधर गया है, उधर गया है। पुलिस वालों ने अपनी जिप्सी निकाली, पौ 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 पौ, और भाई 80 किलोमीटर की चाल से इसके पीछे भागे। पुलिस वाले कितनी दूरी एक घंटे में एक्स्ट्रा कवर करेंगे, 20, क्योंकि 80 और 60 का अंतर 20। दूरी तब तक बन कितनी गई थी, 30 किलोमीटर की, तो इस चाल से 3/2 घंटे लगा देंगे। भाई साहब ये 80 किलोमीटर की चाल से 3/2 घंटे तक चले, तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने 120 किलोमीटर की दूरी कवर की, 120 किलोमीटर उत्तर है। अगर ये हमसे अब यहां पर पूछता कि भाई साहब चोर ने कितनी दूरी तय की, चोर ने, है ना, तो 60 गुना में 3/2, तो चोर ने भी 120 ही कवर की, वैसे तो यही होगा। क्लियर। कह रहा 6 गुना में 60 कहां से आया, कहां पहुंच गया, 6 गुना में 60,
ये क्या है हमारे पास, यहां पर ये देखो, ये हमारे पास क्या है, स्पीड, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखूं, ये तो स्पीड आ गई, और यहां पर देखो 6 मिनट के बाद कह रहा है, ये क्या है हमारे पास, टाइम। तो टाइम को हमने सेकंड में चेंज किया है 60 से गुना, टाइम को हमने सेकंड में चेंज किया है 60 से गुना करके, ये है, ठीक है। ये भी समझ आ गया, 120 किलोमीटर वाला भी समझ आ गया, ठीक है। चलिए 100, ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इसको नोट कर लो। हाँ, चोर वाले उसमें दो तरह से पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि पुलिस वालों को जब पता चला उसके बाद चोर ने कितनी दूरी तय की, फिर उसके बाद तो 90 आएगी। अगर ये पूछेंगे शुरू से चोर ने कितनी दूरी तय की, शुरू से, तो 120 आएगी, ऐसे होगा। वाह भाई वाह, आपको पूरी तरह से आशीर्वाद है, बढ़िया से आपके लिए। यार मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार मैं ना मतलब कि मुझे ऐसे लगता है कि यार मतलब ये वाला बैच मैं मतलब बढ़िया से और अच्छे से कंप्लीट करवाऊं, बढ़िया से और अच्छे से। चलिए इसको देखते हैं। एक चोर अपनी मोटरसाइकिल को x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। पुलिस कर्मियों ने 4 घंटे के बाद में उसका जीप में उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे में पकड़ लिया। ये भी देखो, यदि पुलिस कर्मियों की जीप की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। इसका उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर बताओ, देखेंगे इसको, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक चोर अपनी मोटरसाइकिल को, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की गति से चलाता है। पुलिस कर्मियों ने 4 घंटे के बाद एक जीप में उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे में पकड़ लिया। पहली बात तो 4 घंटे बाद पीछा करना शुरू किया, फिर कह रहा है कि अगले 4 घंटे में उसको पकड़ लिया, ऐसे कह रहा है। यदि पुलिस कर्मियों की जीप की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि पुलिस कर्मियों की जीप की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर की मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ज्ञात करनी है कि चोर की मोटरसाइकिल की गति, ठीक है, आपको बतानी है। जल्दी से इसका उत्तर बताओ। क्या 80 कहां से आया, 80 दे रखा है, 80 यहां पर दे रखा है, ये दे रखा है 80। ध्यान से क्वेश्चन इसको देखना, इसमें कैसे कह रहा है। कह रहा है एक चोर अपनी मोटरसाइकिल को x किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलाता है। पुलिस कर्मियों ने 4 घंटे के बाद में उस जीप से उसका पीछा करना शुरू किया, ठीक है, ये x किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलाता है। यदि पुलिस कर्मियों की जीप की औसत गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। तो चोर की मोटरसाइकिल की गति, ठीक है, हम चोर की गति को x मान लेते हैं, ठीक है। तो पुलिस कर्मियों ने 4 घंटे के बाद जीप में उसका पीछा करना शुरू किया, तो तब तक ये 4x दूरी कवर कर चुका था, यही हुआ ऐसा। तब तक तो चोर 4x दूरी कवर कर चुका था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, अब इस दूरी को 4x दूरी को कवर करने में, ठीक है, इन दोनों की रिलेटिव चाल क्या होगी, 40 माइनस x होगी। 4 घंटे और लग गए, यही तो हुआ भाई साहब, यही तो हुआ है, ठीक है भाई साहब। इस दूरी को कवर करने में 4 घंटे और लग गए, तो 4 से 4 कट गया, तो ये क्या होगा 40, नहीं ये क्या होगा x इज इक्वल टू 40 माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x क्या आ गया 20 आ गया। तो भाई साहब 20 इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा 30 कैसे आएगा, पीछे चलता हूं। कह रहा 30 कैसे आया, अरे यार समझता नहीं है बात को, इतनी बार समझा दिया था, फिर पता नहीं कैसे पीछे से उठ के आ जाता है। मुझे एक बात बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन चल रहा है, चोर चल रहा है, ठीक है। और भाई साहब ये 30 मिनट के बाद पुलिस को पता चल जाता है। तो मुझे बताओ 60 किलोमीटर की चाल से ये चला तो आधे घंटे में ये 30 किलोमीटर ही तो कवर करेगा, तो 30 किलोमीटर का गैप आ गया है, यहां से आया है 30। समझे अब 30 कहां से आया है, समझे कि 30 कहां से आया। 4
30 किलोमीटर पर आवर की 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर चल रहा था, आधे घंटे तक चला, आधे घंटे के बाद पुलिस को पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसने 30 किलोमीटर की दूरी तक तय कर दी थी, इसलिए 30 आया। इसको देखते हैं एक बार फिर से, इसका एक बार मैं आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ये 40 किलोमीटर की स्पीड से था, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था। जो पुलिसकर्मी ने 4 घंटे के बाद एक जीप में उसका पीछा करना शुरू किया, तब तक चोर कितनी दूरी कवर कर चुका होगा? 4x दूरी कवर कर चुका होगा। ठीक है, 4 घंटे में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना गैप क्रिएट कर चुका होगा। पुलिस वाले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके पीछे भागे, दूरी कितनी कवर करनी थी? 4x। और भाई साहब किस चाल से करनी थी? 40 - x से। अगले 4 घंटे में इन्होंने उसको पकड़ लिया। ठीक है, अगले 4 घंटों में इन्होंने इसको पकड़ लिया, तो उसकी स्पीड क्या थी? 20 आ रही है, तो नन ऑफ दीज आ गया। ठीक है, नन ऑफ दीजिए, 20 इसका उत्तर होगा। समझ रहे हैं ना आप? इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं ना? फिर से समझा दे रहा हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, चोर है ये चोर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, 4 घंटे तक भागता रहा, तो स्पीड इनटू टाइम, तो चोर ने दूरी कवर कर दी, चोर ने दूरी कवर कर दी इतनी 4x की। अब इस दूरी को पुलिस वालों ने भी कवर करना है, क्योंकि इसको पकड़ना है, तो पुलिस वाले इसके पीछे भागे। पुलिस वालों ने दूरी कवर करनी है 4x, किस चाल से कवर करनी है? 40 - x से। कितने समय में कवर कर देंगे? 4 घंटे में। तो इसको सोल्व किया तो x का मान क्या आ गया? 20। तो 20 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपने ये वाले जरूर देखे होंगे, इनको आप ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे, इनको आप ध्यान से समझना कि मैं कैसे कह रहा हूं। देखिए एक ऐसे क्वेश्चनों में आपने ये देखा होगा कि जैसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन की ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से कह रहा है। ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है? प्रति घंटे के लिए ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। प्लीज गाली मत दे, आप ब्लॉक हो गए तो बहुत दिक्कत होगी। ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठहराव को छोड़कर, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन किसी जगह पर रुक रुक कर चल रही है, तो इसलिए उसकी चाल क्या होगी? ठीक है, उसकी चाल कम हो जाएगी, एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा समय लेगी। अब ये कह रहा है एक ट्रेन की औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है, एक ट्रेन की औसत गति 50 किलोमीटर पर आवर है और ये ठहराव के साथ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। प्रति घंटे ट्रेन कितने मिनट के लिए रुक रही है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। कैसे कैसे अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले इनका डाउट क्लियर कर दूं। यहां पर मुझे एक बात बताओ, चोर कितने घंटे पहले चला था? 4 घंटे पहले चला था। मान लीजिए चोर की स्पीड थी x, तो चोर ने कितनी दूरी कवर कर दी? 4x कवर कर दी। अब इस दूरी को कौन कवर करेगा? पुलिस वाले कवर करेंगे। पुलिस वालों की चाल क्या है? 40x है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड माइनस होगी। तो स्पीड माइनस होकर हम क्या लिखेंगे? 40 - x लिखेंगे। दूरी कितनी कवर करनी है? 4x। दूरी बटा में चाल, समय 4 घंटे में पकड़ लेते हैं तो 4 के बराबर, तो 4 से 4 कट गया तो x का मान 20 आ गया। 20 इसका उत्तर है।
ठीक है, अब नोट कर लिया इसको। अब इसको देखना इसमें कैसे कह रहा है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हमारे पास है। क्या क्या है, ध्यान से आप देखना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हमारे पास है। एक तो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू 60 अपॉन S1 का मतलब क्या है कि जो भी स्पीड बड़ी है वो, ठीक है, उसको रखेंगे। ध्यान से आप इसको समझना फिर, ठीक है। मैं समझा रहा हूं कि जैसे पहली स्पीड क्या थी 50 में से दूसरी स्पीड क्या है 40, तो 40 भाग करेंगे 50 से, गुना करेंगे 60 से, 0 से 0 गया। ये क्या होगा 10 बटा में 5 गुना में 6, तो 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। तो ऑप्शन सी आ गया, सी इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। S1 माइनस S2 अपॉन S1 इंटू 60, तो हमने यहां पर रखा S1 क्या था 50 में से 40 गया बटे 50 गुना में 60 सोल्व किया, 12 आ गया, 12 इसका उत्तर है, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से बताओ। चलिए, पहले इस तरीके को आपने समझा, अब दूसरा तरीका देखो। अब दूसरा तरीका देखो, सेकंड तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर ये ट्रेन बिना रुके चल रही थी तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी कवर कर देती थी, ठीक है। अब अगर ये ट्रेन 1 घंटे में चल रही थी, बिना रुके चल रही थी, तो ये 50 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय कर दे रही थी। 60 मिनट, समझ रहे हो, 1 घंटे को 60 मिनट लिख दिया। अब ये दूरी कवर कर रही है 40 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर रही है 1 घंटे में। ये 10 किलोमीटर दूरी कम क्यों तय कर रही है, ये 10 किलोमीटर दूरी इसलिए कम तय कर रही है क्योंकि ये रुक रही है। ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये उसी 10 किलोमीटर के समय को रुकने में वेस्ट कर दे रही है। 1 घंटा में ये, अब ये 10 किलोमीटर कम चल रही है क्योंकि ये 10 किलोमीटर में लगने वाले समय को रुकने में खराब कर दे रही है। तो भाई साहब इसका मतलब क्या है, हम इस 10 का मान निकाल लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर कितने समय में कवर करती थी। ये 10 किलोमीटर एक घंटे में 12 मिनट में कवर करती थी। तो इसका मतलब क्या है 12, इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से ध्यान से देखना, फिर से समझा रहा हूं कि भाई साहब ये 50 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही थी 60 मिनट में। मैंने कहा ठीक है, ये 50 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही थी 60 मिनट में। अब ये 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर रही है। अब ये 10 किलोमीटर की दूरी अगर कम तय कर रही है, नहीं ये फॉर्मूला है बस यार, ये है, इसको तो ऐसे ही रटना पड़ेगा। समझना है तो यहां से समझ लो। 50 किलोमीटर की दूरी तय करती थी 60 मिनट में, 1 घंटे में। 10 कहां से आया, 10 देख लो। अब आपको पता है कि पहले कितनी दूरी कवर कर रही थी 50, अब कितनी कर रही है 40, तो अंतर कितना है 10 का। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी जो ये कवर कम कर रही है, ये क्यों कर रही है, क्योंकि रुक रही है। यही दूरी में ये रुक रही है, तो 1 घंटे में 12 मिनट का टाइम वेस्ट कर रही है। ये वेस्ट किस में हो रहा है, 1 घंटे में 12 मिनट रुक कर वेस्ट हो रहा है। बस ऐसे करना था, क्लियर। फॉर्मूले में 60 आता है, ठीक है। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देखेंगे, पहले इसको देख लो जल्दी से। क्लियर, चलिए इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। अब आप इसका उत्तर बताएंगे। भाई साहब भगवान आपको इतनी तरक्की दे कि आपका भी फार्म हाउस हो, ठीक है, आपका भी फार्म हाउस खुले। चलिए क्या बात है, कह रहा सर 98 नंबर क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था।
भाई साहब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आए हम मैं बताऊं, वाह भाई वाह। कह रहा जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेले जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं। भाई साहब फार्म हाउस वाले हो गए हो। लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से यात्रा करता हूं, क्योंकि पता है तब पापा साथ में हैं। पापा बहुत मारते हैं, जैसे खड्डा आता है, जैसे कुछ आता है तो पापा बोलते हैं तेरे को दिखता नहीं है क्या, कैसे गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक घंटे में कितनी कितनी देरी का ठहराव है ये आपसे पूछा गया। अब आपको क्लियर था कि आप ऐसे कर सकते थे 80 - 60 बटा में 80 गुना में 60। कैसे लिखते आप, 20 गुना में 80, 20 बटा में 80 गुना में 60। 4 पर कटता, 15 पर कटता, ये इसका उत्तर होता। दूसरा तरीका क्या था, आप ये लिखते कि 80 किलोमीटर की दूरी कवर करता है 60 मिनट में। भाई साहब अंतर कितना है, 80 और 60 का 20 का अंतर है, तो 20 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। 60 बटा में 80 गुना में 20, 15 में, तब भी यही उत्तर होता। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका है, सही है। दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं भाई साहब, दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं, दोनों उत्तर आपके सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना आप, और बहुत अच्छे से आप उसका उत्तर करना, बहुत ध्यान से समझना अगले उसको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे आपने ये सुना होगा कि बंदूक वाले क्वेश्चन होते हैं, बंदूक वाले, गोली चलती है ना, उसको ध्यान से समझेगा। पहले उसके पैटर्न को समझते हैं कि उसका पैटर्न क्या है, पहले उसके पैटर्न को ध्यान से आप समझना। देखो पैटर्न क्या है, ध्यान से आप समझेंगे। जैसे यहां पर एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन में आप बैठे हैं और आप इस तरफ जा रहे हैं। आप जैसे ही जा रहे हैं, आप जाते जाते आपको क्या होता है, एक आवाज सुनती है, ठीक है। जाते जाते आपको एक आवाज सुनती है कि भैया गोली चली है। क्या हुई है, गोली चली है। गोली की आवाज आपको सुनती है, डिशॉन। आप एकदम से सतर्क से हो जाते हैं कि भाई गोली चल रही है। अब जो अगली गोली है, अगर आप यहीं पर खड़े रहो तो वो गोली, मान लेते हैं अगली गोली 10 मिनट बाद आपको सुनाई देगी अगर आप यहीं खड़े रहो। परंतु आप तो इस तरफ जा रहे हैं, आप तो इस तरफ जा ही रहे हैं जिस तरफ से गोली चल रही है। तो ये आप अभी यहीं पर पहुंचे हैं कि आपको गोली की आवाज सुनाई देती है। कितने मिनट बाद, 8 मिनट बाद, ठीक है। अब आपको पता चलता है कि 8 मिनट बाद वो गोली चली, ठीक है। अगर आप यहीं पर खड़े रहते तो ये आवाज आपको 10 मिनट बाद सुनती, यही होता। परंतु आप इस तरफ जा रहे हैं इसलिए ये गोली की आवाज आपको 8 मिनट बाद सुनाई दी, यही हुआ। अब आप मुझे ये क्लियर करिए कि भाई साहब यहां पर जो ये गोली है, ये आप
आपको कितनी देर हो गई थी चलते हुए? 8 मिनट हो गए थे। आपको कितना समय हो गया था चलते हुए? 8 मिनट हो गए थे। तो भाई साहब आपको तो हो गए थे 8 मिनट, आपको 8 मिनट हो गए थे चलते हुए, ठीक है। अब अगर आप यहीं पर खड़े रहते तो गोली को ये दूरी कवर करने में कितना समय लगता? 2 मिनट लगते। गोली को तो ये दूरी कवर करने में 2 मिनट ही लगते, क्योंकि गोली को टोटल 10 मिनट लगते हैं। और भाई साहब आपने गोली की आवाज को 8 मिनट बाद सुना, तो गोली को तो 2 मिनट और लग जाते। आपने जिस दूरी को 8 मिनट में कवर किया उसे गोली 2 मिनट में कर रही है। पहले समझाते हैं आपको, फिर इसका शॉर्ट भी बताएंगे। आप जिस दूरी को 8 मिनट में कवर कर रहे हैं उसी को गोली 2 मिनट में कवर कर रही है, ये समय है। तो स्पीड क्या होगी? क्योंकि दूरी तो बराबर हो गई, तो स्पीड इसकी उल्टी होगी, तो उल्टा मतलब 1 और 4 होगी, यही होगी। भाई साहब अगर टाइम 8 और 2 है तो भाई साहब स्पीड क्या होगी? 1 और 4 होगी, क्योंकि इसका रेशो 4:1 है ना। तो भाई साहब इसका रेशो 4:1 है, तो ये 1:4 हो जाएगी। इस तरह से कह रहा है। तो भाई साहब एक बार आपको फिर से ये चीज समझा रहा हूं, फिर इसका शॉर्ट बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे यहां पर ट्रेन में थे, गोली चली यहां पर, अब आप अगर यहीं पर रुक जाते तो आपको गोली की आवाज सुनाई देती 10 मिनट बाद, पर आप आगे चलते रहे तो आप 8 मिनट तक चलते रहे, तो आपको 8 मिनट बाद गोली की आवाज सुनी। अब इस वाली दूरी पर आओ, ये वाली पर, इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर समझना है। आपने ये दूरी को 8 मिनट में कवर किया, इसी दूरी को अगर आप उस तरफ ना जाते तो गोली 2 मिनट में कवर करती। तो भाई साहब समय क्या होगा? 8 और 2, तो स्पीड क्या होगी? 1 और 4। तो भाई साहब इस हिसाब से आपको खेलना है। अगर आपको नहीं समझ आता है ये, तो आप इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? ये जब कहेगा कि गोली की आवाज सुनने के बाद अगली गोली की आवाज आपको 8 मिनट बाद सुनी, तो ये आपका समय है 8 मिनट। तो गोली का जो समय होगा वो इन दोनों का अंतर होगा। गोली का समय क्या होगा? इन दोनों का अंतर होगा। जैसे 10 में से 8 गया तो अंतर क्या आया? 2, तो गोली का समय क्या होगा? 2 होगा। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखना, इसी पैटर्न पर इसको नोट करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको नोट करिए, ठीक है, और बढ़िया से फिर अगले क्वेश्चन का आप उत्तर करेंगे। पहले इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए कराएं, कल शुरू करूं, इसको देखेंगे, आप नोट किया, इसको देखेंगे।
कह रहा है 2 बंदूकें एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर दागी गई। जैसे एक गोली चली वैसे ही दूसरी गोली चली। अंतर कितना था? 6 मिनट का था। उसी स्थान की ओर जाते हुए यह अवलोकन की दोनों बंदूकों की आवाज के बीच 5 मिनट 52 सेकंड के अंतर से गुजर चुका है। दोनों बंदूकों की आवाजों के बीच 5 मिनट और 52 सेकंड के बीच 52 सेकंड गुजर चुका है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो वह व्यक्ति कितने वेग से उस स्थान की ओर आगे बढ़ रहा था, ये आपसे पूछा गया। ठीक है भाई साहब, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर हम इस व्यक्ति की बात करते हैं तो अगर ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा रहता तो इसको ये आवाज 6 मिनट बाद सुनाई देती, यही होता। पर ये व्यक्ति इस तरफ चलता रहा तो इस कारण से इसको ये आवाज जो सुनाई दी, ठीक है, इसको ये आवाज जो सुनाई दी ये 5 मिनट, ठीक है, 52 सेकंड बाद सुनाई दी। यही हुआ भाई साहब, इसको ये आवाज 5 मिनट 52 सेकंड बाद सुनाई दी। तो अब मुझे बताइए कि स्पीड का रेशो क्या है? स्पीड का रेशो, सॉरी टाइम का रेशो क्या है? टाइम। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है और ये बंदूक है। ये व्यक्ति है, ये बंदूक है, ठीक है। अब व्यक्ति की बात करते हैं। व्यक्ति का अगर हम देखें तो व्यक्ति को कितने सेकंड लगे, व्यक्ति के सेकंड निकाल लेते हैं पहले। अब 5 मिनट का मतलब क्या है? 5 के 30, 300 सेकंड है और 52 सेकंड और तो 352 सेकंड है। और बंदूक की अगर बात करते हैं तो बंदूक क्या होगा? इसका अंतर होगा भाई साहब। अंतर क्या हो जाएगा? 6 मिनट का मतलब क्या है? 6 मिनट का मतलब है 5 मिनट 60 सेकंड। तो यहां पर क्या दे रखा है? 5 मिनट 52 सेकंड। तो भाई साहब अंतर कितना आया? 8 सेकंड का आया। तो यहाँ 8 सेकंड लिखेंगे, यही होगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे, बस यही तो मैंने आपको सिखाया था। अब इसको काटेंगे। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 44 और 1 आ गया। तो स्पीड क्या होगा? स्पीड होगा 1 और 44। बंदूक की चाल क्या है? 330। तो 44 किसके बराबर? 330 के बराबर। तो 1 किसके बराबर? 330 बटे 44 के बराबर। पर ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18 बटे 5 से गुना करेंगे। 11 पर काटो तो 4 और 30, यहां पर 5 पर काटो तो 6, 5 पर काटोगे तो 6, 2 पर काटोगे तो 3 और 2, और यहां पर ये कटेगा 9 पर, तो 9 तिया 27। तो 27 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझाऊंगा, फिर से ध्यान से समझेंगे। 27 इसका सही उत्तर है, ठीक है। एक बार फिर से समझाऊंगा, पूरा लिख के समझाऊंगा, ध्यान से एक एक चीज को आप समझना। देखो, अब मुझे पता था कि जो बंदूक है वो 6 मिनट के अंतराल पर चल रही है, ये मुझे पता था। पर मुझे जो सुन रही है ये 5 मिनट 52 सेकंड पर सुन रही है। मैंने आपको पिछले उसमें भी यही समझाया कि आपका टाइम क्या होगा जितने टाइम में आप चले हो। तो भाई साहब आपको 8 मिनट बाद सुनी थी यहां पर, तो आपने 8 लिख दिया था, यही था। यही चीज यहां पर लागू हो रही है। आपको ये 5 मिनट 52 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो इसका मतलब क्या है? आपका टाइम क्या है? 5 के 30, 300 सेकंड ये और 52 सेकंड ये, तो 352 सेकंड तो आपके यही हो गए। ये आपकी हो गई चाल। और अब मैं बात करता हूं बंदूक की। बंदूक की भी देख लो। बंदूक का समय क्या होगा? इसका अंतर होगा भाई साहब। अंतर कैसा? 6 मिनट तो ये और 5 मिनट 52 सेकंड का अंतर ये, तो 8 सेकंड का अंतर आ गया। आया ना? 8 कहां से आ रहा है समझ रहे हो? 6 मिनट को मैं कैसा लिख सकता हूं? 6 मिनट को लिख सकता हूं 5 मिनट 60 सेकंड। और बंदूक का क्या है? 5 मिनट 52 सेकंड। तो अंतर क्या है? 8 सेकंड। तो 8 सेकंड यहां लिख दिया। इसको काटा, ये टाइम का रेशो था। तो भाई साहब ये किसका है? टाइम का। तो स्पीड का रेशो क्या होगा? इसका उल्टा। तो स्पीड हमें दे रखी है बंदूक की। बंदूक की किसके बराबर है? 330 के बराबर। तो 1 का मान जो आ गया उसको किलोमीटर पर आवर में बदल दिया। क्लियर? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा जोर लगने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जोर थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझाऊं, फिर से समझा रहा हूं, पूरा हटा के समझा देता हूं, ठीक है, ताकि चीजें और अच्छे से समझ आ जाएं, ठीक है। थोड़ा सा हटाकर थोड़ा ऊपर लेकर समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप इसको सीधा सीधा आप करते। यहाँ पर आप लिखते व्यक्ति,
और यहाँ पर आप लिखते ध्वनि, ठीक है, ऐसा लिखते आप। यहाँ पर व्यक्ति की चाल क्या होगी, जो ये समय दे रखा है, व्यक्ति का टाइम क्या होगा जो दे रखा है। भाई साहब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 के 30, 352 सेकंड तो इसके हो गए, ठीक है। 352 कहां से आ रहा है, समझ पा रहे हो कि 5 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 5 गुना में 60, 300 और 52 सेकंड और, तो 352 सेकंड आ गए। अब देखो अंतर कैसे लेंगे, अंतर, ठीक है। अब आप चाहे ऐसे ले लो, ये कह रहा है कि 6 मिनट बाद उसको वो होता है, ठीक है, 6 मिनट था तो 6 मिनट को हम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसा करते तो 60 से गुना करते, सेकंड में बदल लो, तो 360 सेकंड आया। 360 और 352 का अंतर कितना आया, 8 आया, तो 8 सेकंड यहां आ जाता, ये हो गया, ये टाइम हो गया। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इसकी उल्टी होगी, ठीक है। 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो स्पीड होगी 1 और 44। भाई साहब 44 किसके बराबर दे रखी है, 330 के, तो 1 किसके बराबर है, 330 बटा 44 के। अब ये मीटर पर सेकंड में है, आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, यही होगा। 18/5 से गुना करेंगे तो ये 4 पर गया, ये 30 पर गया, ये 6 पर गया, ठीक है। अब ये 6 पर गया तो इसको 2 पर काटो तो 3, 2 और 9, तो 9 तिया क्या होगा, 27 होगा, ये उत्तर आ गया। 9 तिया क्या होगा, 27 होगा, तो ये उत्तर आ गया। ऐसे कर सकते थे। क्लियर। और भी देखेंगे, कह रहा 60 कहां से आ रहा है, मिनट को सेकंड में बदल रहे हैं, 60 मिनट को सेकंड में बदल रहे हैं, वहां से सेकंड आ रहा है। कह रहा सर सेकंड में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट 52 सेकंड है, फिर इसको चेंज करना ही तो पड़ेगा। सेकंड में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर 5 मिनट 52 सेकंड है, अगर ये मिनट का मिनट में होता तो फिर मिनट में रख लेते। चलिए नोट कर लो इसको एक बार, जीडी में भी आ सकता है, जब ग्रुप डी में पूछ लिया तो जीडी में क्यों नहीं आ सकता, जब जीडी में पूछ लिया, सॉरी जब ग्रुप डी में पूछ लिया तो जीडी में क्यों नहीं आ सकता। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओ जल्दी से, अब इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओ।
चलिए, वाह भाई वाह, आ रहा हूं मैं। कह रहा एक किले में रखी दो गोले 38 मिनट के अंतराल पर दागे गए। एक किले की तरफ जाती हुई ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को गोले की आवाज 36 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? जो इनमें से छोटी होगी, ठीक है, जो सॉरी समय क्या होगा? जो इनमें से छोटा होगा। और यहाँ पर गोली जब गोले की बात की जा रही है, उसका क्या होगा? जो इनका अंतर होगा। अब तो सीधा हो जाएगा भाई साहब, अंतर क्या होगा? 38 में से 36 गए, अंतर 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बताइए भाई साहब, इसका रेशो क्या होगा? 2 एकम 2, और यहाँ पर ये 18 पर कटा, तो स्पीड का रेशो क्या होगा? 1:18 होगा। स्पीड का रेशो क्या होगा? 1:18 होगा। 18 यहाँ पर किसके बराबर है? अब देखो यहाँ पर ये बहुत मैटर करता है। ये 330 मीटर पर सेकेंड है, ये 330 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको आंसर दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? 18/5 से गुना करके बदलोगे। भाई आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? 18/5 से गुना करके बदलोगे, ठीक है। तो आपको 18 इसके बराबर है, तो 1 का मान आपको बताना है। तो 330 गुना 18/5 गुना 1/18 हो जाएगा। 18 से 18 कट गया, 5 के 30, 5 के 30 कट गया, 66 आ गया। ऑप्शन ए उत्तर आ गया। कितना आसानी से आ गया, ठीक है, कितना आसानी से आ गया भाई साहब। ये तोप है तो तोप का मान लो गोला है, ठीक है भाई साहब, गोला है पर बोला है, ठीक है। तो भाई साहब 66 क्या आ गया? बिल्कुल सही उत्तर आ गया, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस एक डर है अंदर से कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, एक डर है। चलिए, अब ये वाले हो गए। अब हम ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ट्रेन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस तो अब आपके हो गए, ठीक है। अब ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रेन के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। अब ट्रेन की तरफ चलते हैं। ट्रेन क्वेश्चंस, अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं? ट्रेन क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ आएंगे? अब ट्रेन के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे कि ट्रेन के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, अब उसकी तरफ आएंगे, ठीक है। अब ट्रेन की तरफ आएंगे। देखिए, आप लोगों ने एक ट्रेन को जरूर देखा होगा। एक ट्रेन होती है, एक ट्रेन को आपने हमेशा देखा है, बहुत पास से देखा है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने ट्रेन में सफर भी किया होगा। जैसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और आप यहां पर किसी को ट्रेन चढ़ाने आए हैं, किसी अपने खास को, ठीक है, कि आप अपने किसी खास को ट्रेन चढ़ाने आए हैं, ठीक है, ये होता है अक्सर। तो ये ट्रेन है आपके पास, ये ट्रेन है ही आपके पास, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो ये ट्रेन है, ठीक है, ये तो ट्रेन की पटरी है अभी, ठीक है। अभी ट्रेन चलो मुझसे बनेगी नहीं अब ट्रेन, क्योंकि मेरी ड्राइंग वैसे ही बहुत खराब थी, ठीक है। तो पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेन बना सकूं। चलिए, अब जो ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन आप जो आपने उनको इस ट्रेन में बैठा दिया, या फिर आप अभी खड़े हैं, उनके हाथ में हाथ डालकर, ठीक है, उनके हाथों में हाथ डालकर आप यहाँ पर खड़े हैं, आप दोनों यहाँ पर खड़े हैं। अब आपको पता है कि अभी ट्रेन आने में समय है, ठीक है, अभी ट्रेन आने में समय है, आपको ये पता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये ट्रेन आपको कितनी देर में कवर करेगी? ये कैसे तय होगा? या फिर हम कब मानेंगे कि ट्रेन आपको क्रॉस कर गई? हम कब मानेंगे? जब तक वो ट्रेन पूरी निकल नहीं जाएगी तब तक। जैसे आप ऐसे खड़े हैं और सामने से ट्रेन निकल रही है, जब तक ट्रेन की लंबाई पूरी निकल नहीं जाएगी तब तक आप इसको नहीं मानेंगे कि ट्रेन निकल, तब तक ही तो ट्रेन निकलेगी। तो मुझे यहां पर समझ आ रहा है कि ट्रेन आपको क्रॉस करेगी, मतलब क्या है? ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। आप कब कहेंगे कि ट्रेन मुझे क्रॉस कर गई? जब आपको ट्रेन का इंजन और उसके बाद जो पीछे अंकल बैठे होते हैं, जिनको हम अक्सर बाय बाय करते थे पहले, जब तक आपको वो दोनों क्रॉस नहीं कर जाते, मतलब अगर पूरी की पूरी ट्रेन यहां से निकल नहीं जाती तब तक ट्रेन आपको क्रॉस नहीं करेगी। तब तक एकदम से हवा का झोंका सा आपको आता रहेगा, मजा सा आता रहेगा। यही चीज आपको यहां पर समझनी है कि जब कभी भी ये क्वेश्चन में आपको कहेगा कि एक ट्रेन एक खंबे को, अब खंबे को ट्रेन कब तक क्रॉस करेगी? जब तक वो उसके पास से निकलती रहेगी, जब तक वो अपनी लंबाई को पार नहीं कर लेगी।
भाई साहब एक ट्रेन ठीक है, एक ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस करती है, खुद की लंबाई को क्रॉस करती है कब? जब हम कहते हैं कि वो एक व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब मैन वोमैन कुछ भी, एक पोल को, ठीक है, एक खंबे को, और इसी के साथ साथ व्यक्ति को, पोल को, पेड़ को, ट्री को, जब हम कहते हैं मतलब किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ये क्रॉस करने का मतलब है कि ये व्यक्ति ये अपनी ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करेगी। यही मतलब है कि जब तक वो ट्रेन जितनी लंबी है वो पास नहीं हो जाएगी तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ट्रेन क्रॉस कर गई। यही तो होता है। अब आप यहां पर ऐसे खड़े हो, ट्रेन चलती चलती आपके सामने रुक गई तो आप क्या कहेंगे? यार ट्रेन तो बीच में रुक गई। ट्रेन बीच में ही तो रुकी क्योंकि वो आपको क्रॉस ही नहीं कर पाई। अब ट्रेन आपको क्रॉस कर गई तो बात खत्म हो गई। ठीक है। अब एक विद्यार्थी पूछ रहा है 1/18 कहां से आया? 18:1 है ना, तो इसलिए 1/1:18 आ गया। टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड का अनुपात होता है। यहां से आया। अब इसको देखेंगे, ठीक है, इसको सोल्व किया। 18 किसके बराबर? इसके। ये वाला 18 इधर आया है नीचे, ये वाला 18 नीचे आया है 1/18। ठीक है, चलिए अब आओ इस पर आओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का उत्तर करो जल्दी से। इसका क्या उत्तर होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मजा आ जाएगा। जल्दी से इसका उत्तर करो। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई बताइए। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। और ये कितने समय में ट्रेन को क्रॉस कर रही है? ध्यान से देखेंगे। टाइम कितना ले रही है? 30 सेकंड ले रही है। तो भैया अगर ये एक पोल को क्रॉस कर रही है तो मतलब अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है। अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है तो मतलब दूरी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, यही होगा। यार मेरी बात सुनो, अभी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं। अभी कुछ ऐसा तो हो नहीं गया कि 1.5 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हो, आप ऐसे हाय तौबा करने लग गए हो। कुछ नहीं हुआ है। अभी तो 10 क्वेश्चन तो डिस्कस हुए हैं। 91 से शुरू किया था, 102 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं। अभी मुश्किल से आपके 11 क्वेश्चन हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, आधे घंटे का समय और दीजिए। आप अपने कीमती समय में से 11 बजे तक क्लास चलने दीजिए। ठीक है, एक हफ्ते में ही बहुत फर्क पड़ जाएगा सिलेबस का। ठीक है, ध्यान से चलने दीजिए बस आप। तो दूरी क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना करोगे और टाइम से करोगे। ये क्या होगा? 6 और 6 थी 18, और यहाँ पर क्या होगा? 10। तो कितना आ गया? 500 मीटर आ गया। 500 मीटर मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। 500 मीटर मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए इसको देखेंगे अब। एक ट्रेन 10 सेकंड में, ठीक है, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी गई। इसको देखेंगे। भाई साहब अब मुझे बताओ ट्रेन की चाल क्या है? 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और भाई साहब 25 मीटर, ये तो मीटर पर सेकंड में, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो होगा। तो भाई साहब स्पीड इनटू टाइम मतलब क्या है? 250 मीटर आ गया। तो 250 मीटर मतलब क्या है? ऑप्शन बी आ गया। ट्रेन की लंबाई आ गई 250 मीटर। इतना आसानी से हो गया। खंबे को ही तो पार कर रही है तो अपनी लंबाई को ही तो पार करेगी। तो आ गया 250। नोट कर लो। चलिए और आगे आओ। ले यार कमलेश, यार कमलेश यार ऐसी बात तो मत बोलो यार। क्यों नहीं समझ आ रहा यार? बताओ भाई साहब, जब सबके आंसर आ रहे हैं तो आपके क्यों नहीं आ रहे? कमलेश, कमलेश सुट्टा मार के बैठा है कमलेश। ठीक है बच्चा, अच्छा बताओ बेटे कहां से समझ नहीं आ रहा? हम बताएंगे भाई साहब आपको, आप हमारे छोटे भाई हो।
एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने वाला लगने वाला समय बताइए। अब समय पूछ रहा है। अब मुझे एक बात मुझे आप बताइए, स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस कितनी है? जितनी ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई क्या है? 180 मीटर है। और भाई साहब स्पीड क्या है? 160 है। स्पीड क्या है? 160 किलोमीटर पर आवर है। 5/18 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यही तो करेंगे भाई साहब। 5 मीटर पर सेकंड 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है भाई साहब। क्यों? क्योंकि भाई साहब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 0 से 0 गया। अब आप इसको काटेंगे कितने पर जाएगा? 8 पर, और ये 9 पर। यहां पर आप देखेंगे 9 ऊपर चला जाएगा, तो 18 गुना में 9 बटा में 40। 18 गुना में 9 का मतलब क्या है? 162 बटा में 40, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, ये किसी पर कट रहा है, 2 पर कट रहा था वैसे तो, चलो पर मत काटो। अब यहां पर काट लो, 2 पर 20 और 81। तो ये कितना हो जाएगा? हम इसको 81 को 20 से भाग करेंगे, 4 पर कटेगा तो 80, 1 4.05, ठीक है। ये आ गया, यही आ गया 4.05। 81 बटा में 20 हमने किया तो कितना आया? 4.05 आया। देखो एक चीज को और समझना थोड़ा सा। यहां पर हम इसको कैसे कर सकते थे? हम इसको ऊपर और नीचे 5 से गुना कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो आसान हो जाता है, ये ऐसे बन जाता। हम ऊपर और नीचे 5 से गुना कर सकते थे। क्यों? ताकि नीचे 100 बन जाएगा। हम ऊपर और नीचे अगर 5 से गुना करते तो ये क्या बन जाता? 100 बन जाता, ठीक है। अगर हम ऊपर और नीचे 5 से गुना करते तो ये 100 बन जाता। ऐसे ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप लगाते रहिएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर बताओ। इसको नोट कर लिया ना? इसको नोट कर लो अच्छे से। चलिए इसका उत्तर बताओ। चलिए कह रहा है यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति बताइए। गति क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर ये मीटर पर सेकंड में है, हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे,
सिंपल। तो भाई साहब ये कितने पर गया? 30 पर। 6 पर काटो, 5 के 30, 6 दूनी 12, और ये कितने पर गया? 9 पर। तो 9 5 45। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया। ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया। सी कितना आसानी से आ गया। चलिए इसको देखते हैं इसमें कैसे क्या है। अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार, ठीक है। इसको ध्यान से देखने से पहले एक चीज को और समझते हैं। जैसे अब आप मान लीजिए जैसे ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। अब ट्रेन में बैठे हैं, आप खाली बैठे होते हैं, आपको कुछ और तो काम होता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? खंबे गिनने लगते हैं। आप क्या करने लगते हैं? खंबे गिनने लगते हैं कि कितने खंबे हमें क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा ही करते हैं आप। जैसे अब मान लीजिए तो ये हमारे पास दो खंभों के बीच की दूरी 30 मीटर है। दो खंभों के बीच की दूरी 30 मीटर है और आप खंबे क्रॉस कर रहे हैं 4। आप खंबे क्रॉस कर रहे हैं 4, तो आप दूरी कितनी क्रॉस करेंगे? क्या आप दूरी 30 गुना में 4 120 मीटर कवर करेंगे? नहीं, कभी नहीं। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे कह रहा हूं। जैसे दो खंभों के बीच की दूरी है 30 मीटर, आप खंबे क्रॉस कर रहे हैं 4, आप 4 खंबे क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई साहब आप कितनी दूरी कवर कर रहे हैं? तो क्या आप 30 गुना में 4 120 मीटर की दूरी कवर कर रहे हैं? नहीं। हाँ नहीं यार, ट्रिक से नहीं, ट्रिक से कभी पढ़ना नहीं चाहिए, ट्रिक बहुत दिक्कत करती हैं। तो आप मुझे बताइए ये 120 मीटर की दूरी कवर करेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैसे भाई साहब? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आप अगर रियलिटी में देखेंगे तो 30 मीटर के, ठीक है, आपने कितनी दूरी तय की है? 90 मीटर की दूरी ही तो तय की है, 90 की ही दूरी तो तय की है, पर यहाँ पर तो 120 आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप जितने भी खंबे क्रॉस करेंगे उससे एक कम लेंगे, यही तो मतलब हुआ। अब आप 4 खंबे क्रॉस कर रहे थे, तो आप 4 में से एक कम कर देंगे, तो उतनी दूरी आप कवर करेंगे। इसका मतलब ये है। 4 में से एक कम कितना हुआ? 3, तो 90 आ गया। ऐसे कह रहा है। ध्यान से आप मेरी बात को समझेंगे। जितने भी आप खंबे क्रॉस करेंगे उसमें से एक कम कर देंगे। जैसे आप 4 कर रहे हैं तो 4 में से एक कम कर देंगे तो 3, तो 30 गुना में 3 90 आ गया। ऐसे कह रहा है। तो भाई साहब इसको बहुत ध्यान से रखना, समझकर कि जितने भी आप खंबे क्रॉस करेंगे उसमें से पहले वाले खंबे को हमेशा हटाना होता है दूरी निकालने के लिए। ये ध्यान रखना, हमेशा पहले वाले खंबे को हटाना होता है। और इसी तरह से अगर ये मुझे कहता कि हम 90 मीटर टोटल तय करते हैं और दो खंभों के बीच 30 मीटर की दूरी है, तो हमने कितने खंबे क्रॉस किए? तब हम जोड़ते, तब हम क्या करते? खंबे। अगर हमें कभी भी खंबे निकालने होंगे, जैसे हमने 90 मीटर की दूरी तय की है, दो खंभों के बीच की दूरी 30 है, तो हमारे तो 3 खंबे आए, पर अब हमें पहले वाले को जोड़ना पड़ेगा। जब खंभों की संख्या पूछेगा तब हम जोड़ेंगे, जब दूरी पूछेगा तब हम घटाएंगे। सिंपल, ध्यान रखना, ये बात समझ आ गई। जब खंभों की संख्या पूछेगा तो भाई साहब क्या होगा? भाई साहब कमेंट देखता हूं, देख रहा हूं, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पर क्या है, ठीक है भाई साहब, यहाँ पर आप देखेंगे जब खंभों की संख्या पूछेगा तो आप एक जोड़ेंगे, ठीक है। और भाई साहब इसी तरह से अगर आपसे दूरी पूछेगा तो आप एक घटाकर बताएंगे। जल्दी से देखो, नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। आया? सबकी सुन रहे हैं यार। चलो
अब आओ इस क्वेश्चन पर। कह रहा बस से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने पाया कि बस 1 मिनट में 35 बिजली के खंभों को पार करती है और 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो बस की गति ज्ञात कीजिए कि बस की गति क्या है, इसका बताइए। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। 1 मिनट में 35 बिजली के खंभे पार कर रहा है। 1 मिनट में 35 बिजली के खंभे पार कर रहा है तो एक बिजली का खंभा कम तो 34 हुए। 2 खंभों के बीच की दूरी क्या है 50 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 34 गुना में 50, ये दूरी हो जाएगी। ये दूरी हुई। ये दूरी कितने समय में कवर कर रहा है 1 मिनट में। भाई साहब इतने मीटर की दूरी 1 मिनट में कवर कर रहा है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। आप इसको काटेंगे तो ये क्या होगा 34 गुना में 5 बटा में 6, ये मीटर पर सेकंड में हुआ। तो किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, यही होगा। किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, यही होगा। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर आप देखेंगे 5 से 5 कट गया, 6 तिया 18 कट गया, 4 तिया 12, 1 कैरी, 3 तिया 9 और 1 10, तो 102 आ गया। 102 मतलब ऑप्शन बी आ गया। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आ गया। एलिगेशन इसके बाद शुरू होगा, पहले ये कमेंट होगा। इसके बाद अभी तो आपके पास वो आएगा बोट एंड स्ट्रीम वगैरह आएंगे, है ना, सब चलेगा। आराम से करते रहो। 35 में से 1 गया 34, 2 खंभों के बीच की दूरी 50, तो टोटल दूरी कितनी हो गई ये क्या आ गई दूरी। 50 कहां से आ रहा है पता चल रहा है, क्योंकि 51 खंभे हैं। ठीक है, 50 तो दूरी है। ये 34 कहां से आ रहा है पता चल रहा है, क्योंकि 35 खंभे हैं, 1 को माइनस कर दिया तो 34 आ गया। चलो बढ़िया आ गया। इसको देखेंगे इसमें कैसे क्या रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। 37 पेड़ एक सीधी रेखा में लगाए जाते हैं जो कि किसी भी लगातार 2 पेड़ों के बराबर दूरी पर है। ठीक है, 13वें पेड़ तक पहुंचने के लिए एक कार 20 सेकंड लेती है। 13वें पेड़ तक पहुंचने के लिए अंतिम पेड़ तक पहुंचने में उसे और कितना समय सेकंड में लगेगा। अंतिम पेड़ तक पहुंचने के लिए और कितना समय, ठीक है, उसे सेकंड में लगेगा, ये आपसे पूछा गया। इसको देखेंगे। 37 पेड़ एक सीधी रेखा में लगाए जाते हैं। ठीक है, यही हुआ। अब ये कह रहा है जो कि किसी भी लगातार 2 पेड़ों से बराबर दूरी पर है। ठीक है, यही हुआ। 13वें पेड़ तक पहुंचने के लिए उसे 20 सेकंड लगते हैं, ऐसे कह रहा है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसने पेड़ कितने लगाए थे 37 पेड़ लगाए। अब 37 में से 1 कम कर देते हैं तो इसको गैप कितने कवर करने होंगे 36। इस चीज को समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूं, इसको कितने गैप कवर करने होंगे 36, समझना आप पहले। ठीक है, और ये 13वें पेड़ तक पहुंच गया है। ठीक है, यही हुआ, ये 13वें पेड़ तक पहुंच गया है, मतलब ये 12 गैप को कवर कर चुका है। ये 12 गैप को कवर इसने किया कितने समय में 20 सेकंड में। 36 में से 12 गैप को कवर कर चुका, तो बचे कितने 24 गैप। 24 गैप को कवर करेगा 40 सेकंड। ठीक है, 24 गैप को कवर करेगा 40 सेकंड में। एक बार इसका उत्तर हम कंफर्म भी कर लेते हैं। बिल्कुल 40 सेकंड। एक बार आपको समझाऊंगा ये बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, मैं समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप मुझे एक बात बताइए, इस ऐसे करके गैप है, यही तो है। अब यहाँ पर देखो पेड़ कितने हैं 1 2 3 4 पेड़ हैं, पर गैप कितने हैं 1 2 3। जितने भी पेड़ हैं उससे 1 कम गैप है, यही तो है। 4 पेड़ हैं पर गैप कितने हैं 3 है। तो अब मुझे पता चल गया। इसी तरह से यहां पर 37 पेड़ हैं, 37 पेड़। ठीक है, तो 37 पेड़ हैं तो गैप कितने होंगे
36 होंगे, यही होगी। उसमें से भी 13 पेड़ को क्रॉस कर गया तो गैप कितने क्रॉस करके गया? 13 में से एक कम, 12 गैप को क्रॉस करके गया, यही हुआ। 12 गैप को क्रॉस कर दिया कितने समय में? 20 सेकेंड में। अब भाई साहब टोटल गैप थे कितने? 36, 12 को क्रॉस इसने कर दिया तो गैप बचे कितने? 24 गैप बचे, यही तो होगा। एक गैप के पीछे कुछ भी दूरी हो सकती है। कह रहा 13 में से एक कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि जितने भी पेड़ होंगे उसमें से एक कम किया जाएगा, उतने ही तो गैप होंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से इस बात को समझो। जैसे मान लीजिए 4 पेड़ हैं, ये भी एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ ही बनाते हैं। ये भी एक क्या है? पेड़ है। ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है। इसने पेड़ क्यों तो नहीं कवर, इसने पेड़ों को जब ये क्रॉस करेगा तो उन दोनों के बीच की दूरी ही तो कवर करेगा। पेड़ कितने हैं? 4, ठीक है भाई साहब। 4 में से एक पेड़ कम कर दिया तो कितने बचे? 3 पेड़ बचे। गैप तो 3 ही बचे ना, 3 गैप आए, 1 2 3 गैप आए। अब ये कह रहा है ऐसे ही टोटल गैप पेड़ कितने थे? 37 में से एक गैप कम कर दिया तो कितने बचे? 36। अब 36 में से 12 गैप को कवर कर दिया कितने समय में? 20 सेकंड में। तो 24 सेकंड में करेगा 24 गैप को करेगा 40 सेकंड, ऐसे करना था। क्लियर? ये 40 कैसे आया? ऐसे कैलकुलेशन से आया। 20/12 गुना 24, 20/12 गुना 24 तो 12 गुना 24 तो 2 पर कट गया। क्लियर? ऐसे आया 40, समझे? क्लियर? अब आगे बढ़ू, चलिए नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया ना, इसको हटा देता हूं ताकि, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा फिर, इसको हटा देता हूँ, पेड़ सा बना रहने देता हूँ, ये पेड़ सा बना रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे। एक रेलगाड़ी रेल वाली सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनता रहता है, ठीक है। वो कहता है कि भाई साहब गिनूंगा मैं, वो क्या कहता है? मैं गिनूंगा। कह रहा 37 में से एक सब्ट्रैक्ट करना तो ठीक है, पर 13 में से क्यों? क्योंकि वहां पर भी तो 13 पेड़ ही तो हैं, तो इसलिए अगर 13 पेड़ है तो 13 पेड़ में से एक पेड़ तो कम करना पड़ेगा, गैप तो एक कम ही होगा, तो 12 हो गए। ऐसे कर रहे हैं उसको। आपको अगर बुक अपनी दुकान के लिए चाहिए है ना, जैसे तो भी आपके पास बुक 3-4 दिन में पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेलगाड़ी रेल वाली सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनते रहता है, ठीक है। एक भाई साहब क्या करता है, एक रेलगाड़ी रेल वाली सड़क के वो खंबे से बने होते हैं ना, जो इस पे बिजली के खंबे, बिजली पर चलती है ट्रेन, तो वो खंभों को वो गिनता रहता है, ठीक है, जो रेलगाड़ी चला रहा है। अब देखो कैसे कह रहा है, टेलीग्राफ स्तंभों पर एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। टेलीग्राफ स्तंभ जो है वो एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है, ऐसे है, ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात, अगर ये अब गैप कितना कवर कर रहा है? 3 का, पर पेड़ कितने कवर कर रहा है? 4। ये बात तो मैं समझा चुका हूं ना आपको, ये चीज यहां पर लागू होती है। अब ट्रेन की गति क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ये 5 चौके 20, 2 कैरी, 4 चौकी 16 और 2 18, 180 किलोमीटर तय करेगा। 180 किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? 1000 से गुना करेंगे। 180 किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? 1000 से गुना करेंगे। और 2 खंभों के बीच की दूरी क्या है? 50 है, तो 50 से भाग करेंगे, यही तो होगा। तो हमारे पास खंभे कितने आ जाएंगे? हमारे पास खंभे आ जाएंगे 3600 खंभे आ गए, यही तो होगा। अगर देखो इसको छोटे रूप में समझो, जैसे आपने 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है और आपने 100 मीटर कवर किया, तो आपने 100 को 50 से ही तो भाग करोगे, तो आपके पास 2 खंभे आए, एक खंभा पहले वाला जोड़ना पड़ेगा, तो 3 खंभे हो गए। इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर से जैसे समझो कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, ठीक है, और आपको जैसे पता, और आपने 100 मीटर कवर किया, तो आप क्या करेंगे? 100 को 50 से ही तो भाग करेंगे, तो इसमें आपके खंभे कितने आ गए? 2 आ गए। पर भाई साहब ये पहले वाला खंभा भी तो होगा, तो 3 आ गए। समझे इस बात को? ऐसे ये समझो।
तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ लागू कर रहे हैं। 3600 खंबे आए, दूरी कितनी तय कर दी आपने, 180 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदला तो 1000 से गुना कर दिया। दो खंभों के बीच की दूरी 50 है तो 50 से भाग कर दिया, तो 3601 आ गया, मतलब ऑप्शन सी आ गया। 3601 मतलब ऑप्शन सी आ गया, बिल्कुल सही। यही इसका परम सत्य उत्तर है। ठीक है, 3601 यही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आया समझ? चलो ठीक है। अब जो अगले क्वेश्चंस आएंगे उनको कल करेंगे। अब उनमें क्या होगा, उनमें दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक ही दिशा में जाते हुए क्रॉस करेंगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए क्रॉस करेंगी, तो ऐसे भी आएंगे। खंभों तक बात समझ आ गई। आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप पढ़े हैं। एक तो वो गोली वाला टाइप बहुत अच्छा है, एक ये खंभों वाला टाइप अच्छा है, क्योंकि इसमें एक एक जोड़ना पड़ता है। ठीक है, एक एक घटाना पड़ता है, कहां पर घटाएंगे कहां पर जोड़ेंगे, डीपली समझा। ठीक है, और एक हमने अब इसमें ट्रेन की लंबाई को कैसे निकालते हैं उसको बहुत अच्छे से समझा, कि ट्रेन की लंबाई को, चोर पुलिस वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कुत्ता और खरगोश वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जंप कितने मारेगा। ठीक है, चोर पुलिस में भी हमने हर टाइप को समझा। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो अगला टाइप आएगा वो आपके सामने कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा पढ़ा है, इसको बहुत आराम से हम चलाएंगे। ठीक है, आराम से मतलब हम अपना पूरा समझ कर चलेंगे, ताकि एक पेपर के लिए नहीं सभी पेपरों के लिए तैयारी हो। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ मैं फिर आपको कल इसी समय पर 9 बजे से लेकर आगे आपकी क्लासेस ऐसी चलेंगी कंटिन्यू। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसके लिए फिर से एक बार क्षमा चाहता हूँ कि क्लासें कुछ दिन बंद रही। आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूँ। इसी के साथ हाँ, आपको ये भी बता देता हूँ कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपके लिए ये बुक भी अवेलेबल हो गई है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपके लिए ये बुक भी अवेलेबल हो गई है। ये वाली बुक प्रैक्टिस सेट की बुक है, 200 रुपए की है। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचाने का इसको प्रयास किया जा रहा है। 50 सेट है, हिंदी इंग्लिश में है। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सोल्यूशन हिंदी में है। और 50 सेट है, यूपीएसआई के 5 सेट है, जीडी के 5 सेट है, 20 सेट एनटीपीसी नए पैटर्न पर है, और सीएचएसएल के भी हैं 15 सेट, और 5 सेट सीजीएल के हैं। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेनी है ले लीजिए, मैं कोई धक्का नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, कहीं आप ऐसे कहने लग रहे हो आप तो अपना वो कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मन करे तो ले लो, ठीक है, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेशन यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।